हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में पाइप्स एंड सिस्टम्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank together in 2 hours. Pipes B and C take 3 hours to fill the tank, while pipes A and C take 4 hours to fill the tank. अब हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग 3 पाइप हैं A, B और C। तीनों को मिलकर टैंक को फिल करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है। पाइप्स B और C दोनों मिलकर टैंक को 3 आवर्स में इकट्ठे फिल कर देते हैं और पाइप्स A और C दोनों मिलकर टैंक को 4 आवर्स में फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इस पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, इन हाउ मच टाइम विल A सेपरेटली फिल द टैंक। सेकेंड, इन हाउ मच टाइम will B separately fill the tank. Third, how long will pipes A and B together take to fill the tank. इसके बाद और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मच टाइम विल C separately fill the tank. चलिए एक एक करके क्वेश्चन के सारे पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन में दिए हुए पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको बोर्ड पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पाइप्स गिवन है। 3 पाइप्स हैं, पाइप्स A, B और C। 3 पाइप्स हैं और हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि A को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, B को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा और C को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। राइट, तो चलिए इनके टाइम को हम मान लेते हैं। टाइम हम मान लेते हैं A को अकेले टैंक को फिल करने में X आवर्स का टाइम लगेगा और B को Y आवर्स का टाइम लगेगा, C को Z आवर्स का टाइम लगेगा अकेले पूरे टैंक को फिल करने में। राइट, हमने तीनों का टाइम X, Y और Z मान लिया है। अब A, B और C तीनों मिलकर टैंक को 2 आवर्स में फिल करते हैं। तो इनका टाइम हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। इसके बाद B और C दोनों मिलकर टैंक को 3 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो इनके टाइम को यहाँ मेंशन कर देते हैं। इसके बाद A और C दोनों मिलकर टैंक को 4 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इनका टाइम लिख दिया है। राइट, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब निकालते हैं वर्क डन इन 1 आवर। तो इन सब का 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, 1 आवर का वर्क डन कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो A का 1 आवर का वर्क 1/x, B का 1/y, C का 1/z, तीनों का हो जाएगा 1/2। B और C का 1 आवर का वर्क 1/3 और A और C का 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/4। तो हमने इन सब का 1 आवर का वर्क डन निकाल लिया है। राइट, अच्छा अब देखिए मुझे X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इक्वेशंस बनानी होंगी। उन इक्वेशन को सॉल्व करके ही हम X, Y और Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, देखिए यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, A, B और C तीनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करते हैं, हाफ पार्ट फिल करते हैं। राइट, ये तीनों का 1 आवर का वर्क डन गिवन है और यहाँ पर ये क्या गिवन है, ये भी तो तीनों का 1 आवर का वर्क डन गिवन है। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ये किसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा। राइट, ये इसके इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x, 1/y, 1/z 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। राइट, अच्छा ये क्या है, B और C का 1 आवर का वर्क। B और C दोनों के 1 आवर के वर्क को जब ऐड करेंगे तभी आएगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं। B का 1 आवर का वर्क 1/y, C का 1 आवर का वर्क 1/z किसके इक्वल है, 1/3 के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। ये क्या है, A और C का 1 आवर का वर्क। तो चलिए
ए और सी के 1 आर के वर्क को ऐड कर देते हैं। 1/x 1/z किसके इक्वल होगा? 1/4 के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है, राइट। चलिए ये इक्वेशन हमने बना ली है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में ए में हमसे क्या पूछा है? ए अकेले टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेगा? ए अकेले टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेगा? इसका मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड तीनों है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड तीनों है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें वाई और जेड है, एक्स नहीं है। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, तो मेरे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो 1/x 1/y 1/z 1/2 1/y 1/z 1/3, राइट। साइन चेंज, यहाँ पर इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल 1/x बच गया, 1/x 1/2 में से 1/3 को माइनस करना है, राइट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/6 1/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 6 आवर्स, x की वैल्यू आ गई है 6 आवर्स। इसका मतलब ए को अकेले टैंक को फिल करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 6 आवर्स। हैंस टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक अलोन कितना लगेगा? 6 आवर्स का टाइम लगेगा, 6 आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। ए को अकेले टैंक को फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लगेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि बी को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x y z तीनों है, थर्ड इक्वेशन में x और z है। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दूं तो मेरे पास 1/y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 1/2। थर्ड इक्वेशन क्या है? 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/4, राइट। नीचे वाली के साइन चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/y बचेगा, 1/y 1/2 में से 1/4 माइनस होना है, राइट। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/4। तो 1/y की वैल्यू आ गई है 1/4। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ रेसिप्रोकल करके तो क्या आएगा? 4 आवर्स, राइट। इसका मतलब बी को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में x और y की वैल्यूज़ निकाली थी उसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 6 आवर्स, राइट। ये हमारा a का टाइम है। और y की वैल्यू हमने निकाली थी, y की वैल्यू 4 आवर्स, राइट। और ये हमारा b का टाइम आ गया था, राइट। अब हमसे c में क्या पूछा गया है? सी पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल पाइप्स ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। मतलब ए और बी एक साथ मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेंगे, राइट। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए और बी का
1 आवर का वर्क, ए और बी का 1 आवर का वर्क। अगर आपके पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको पता होगा किसी भी पाइप का टोटल टाइम निकालने के लिए, मतलब उस पाइप को पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है, इसके लिए हमें पहले उस पाइप का 1 आवर का वर्क या 1 मिनट का वर्क निकालना होता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे ए और बी दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे, इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का 1 आवर का वर्क निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए निकालते हैं। वर्क डन बाय ए बी इन 1 आवर। अब हमें पहले दोनों का 1 आवर का वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ए का 1 आवर का वर्क कितना है, 1/x, ये ए का 1 आवर का वर्क है, प्लस बी का 1 आवर का वर्क कितना निकाला हमने, 1/y। बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर उसका रेसिप्रोकल करने से हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 1, x की वैल्यू कितनी है 6, प्लस 1/y, y की वैल्यू कितनी है 4, राइट। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 24, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा हमारा 6, राइट। तो ये हो जाएगा 10/24, राइट। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 12, तो हमारे पास आ गया है 5/12। ये 5/12 क्या है, ये है दोनों का 1 आवर का वर्क। अब अगर हम इस 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ये दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे, राइट। हैंस टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टू फिल द टैंक टुगेदर, कितना होगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 12/5 आवर्स, मतलब दोनों को मिलकर इतना टाइम लगेगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2/5 ये आ जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा दोनों को मिलकर टैंक को फिल करने में, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं और में दिए हुए क्वेश्चन को। आइए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सी को अकेले टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आप खुद देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है। इन वैल्यूज़ को हम तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम जेड की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। चलिए मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, राइट। y की वैल्यू कितनी है 4, 1/4, 1/z इज इक्वल टू 1/3। तो 1/z की वैल्यू निकालने के लिए 1/3 में से 1/4 को माइनस करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस में 3, यह आ जाएगा 1/12। तो 1/z की वैल्यू आ गई है 1/12, और यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा 12 आवर्स। तो ये आ गई है हमारे पास z की वैल्यू 12 आवर्स, मीन्स सी का टाइम, सी को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 12 आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिया है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके हर एक पार्ट को मैंने अच्छे से समझाया है और आपको हर एक पार्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई पार्ट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।